वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके क्लास 12 के इंग्लिश कंपोजिशन में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिपोर्ट। ठीक है, ये आता है आपके एक तो आता है रिपोर्ट का क्वेश्चन, हो सकता है दोनों रिपोर्ट के हों और एक हो सकता है इसके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी आ सकता है इसके ऑप्शन में। कितने नंबर का आता है? मार्क्स 7। ठीक है, 7 मार्क्स का आता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन या फिर आपको रिपोर्ट, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना होता है। अब रिपोर्ट शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है री प्लस पोर्ट। री का मतलब होता है पुनः, दोबारा, अगेन। पोर्ट मतलब ले जाना। किस चीज को ले जाना? ये किसी घटना के वृत्तांत के बारे में होता है कि किसी भी घटना के वर्णन को, जो घटना घटित हुई है उस वर्णन को वहां तक पहुंचाना या उन व्यक्तियों तक पहुंचाना जो घटना घटित होते समय उस स्थान पर उपस्थित नहीं थे। जैसे मानो कहीं पर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, उसके बारे में कोई भी रिपोर्टर पूरा वृत्तांत तैयार करता है, उसको न्यूज़पेपर में प्रकाशित करता है और सभी लोग जो जो उसको पढ़ते हैं वो सभी अवगत होते हैं। वो सभी तो घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन उस प्रतिवेदन को जब वो पढ़ते हैं, उस रिपोर्ट को जब वो पढ़ते हैं, तब उस घटना से वो अवगत होते हैं। तो यही उद्देश्य होता है रिपोर्ट का कि किसी भी घटना के वृत्तांत को उन व्यक्तियों तक पहुंचाना जो व्यक्ति घटना के घटित होते समय वहां पर उपस्थित नहीं थे। अब देखो, रिपोर्ट कैसे होती तो एक प्रकार की है, लेकिन इसके जो लेवल होते हैं, ठीक है, लेवल के अकॉर्डिंग इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो कौन सी? स्टूडेंट लेवल पर, और एक होता है रिपोर्टर लेवल पे। वैसे जो स्टूडेंट लेवल पर विद्यालय संबंधी जो भी मामले होते हैं या विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम मनाए जाते हैं, उनको तैयार करवाते हैं विद्यार्थियों के द्वारा। जैसे आपको कह दें कि एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे विच वॉज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल ऑन 15 अगस्त 2020। कि आपके विद्यालय में जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस, उसके लिए आप रिपोर्ट तैयार करो। आपको ऐसे कह सकते हैं एज ए स्टूडेंट। और इसी रिपोर्ट को किसी रिपोर्टर के थ्रू भी तैयार करवाया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि विद्यालय संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, विद्यालय में कोई इवेंट्स होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है वो एज ए स्टूडेंट ही तैयार करवाई जाती है। और जो क्षेत्रीय घटनाएं होती है, जैसे मानो रोड एक्सीडेंट हो गया या कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन रॉबरी हो गई, बैंक रॉबरी हो गई, किसी मकान में आग लग गई, कई बाढ़ के बारे में रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं, किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया, किसी ने कोई मर्डर कर दिया, तो उनकी जो रिपोर्ट तैयार करवाते हैं वो करवाते हैं एज ए रिपोर्टर, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब इसमें एक तो स्टूडेंट लेवल की, एक हो गई रिपोर्टर लेवल की। तो इनमें आप ये ध्यान रखें, स्टूडेंट लेवल वाली जो रिपोर्ट है, वैसे रिपोर्ट के आप दो भाग मत समझना, ये जो लेवल के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, रिपोर्ट एक ही होती है, इसके प्रकार नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट लेवल पर जो देखे जाते हैं वो विद्यालय संबंधी मामलों में होते हैं। कहने का मतलब विद्यालय में जो जो प्रोग्राम्स मनाए जाते हैं, जो जो कार्यक्रम मनाए जाते हैं, उनके लिए रिपोर्ट तैयार करवाई जा सकती है। तो मेन यहाँ पर लिख लेते हैं अपन। जैसे मानो इंडिपेंडेंस डे के बारे में हो सकता है, जो मुख्य है तो रिपब्लिक डे के बारे में हो सकता है। ठीक है, एनुअल डे फंक्शन हो सकता है, टीचर्स डे हो सकता है, चिल्ड्रंस डे हो सकता है, वुमेन्स डे हो सकता है, करियर डे हो सकता है। आज ऐसे बहुत सारे हैं, करियर डे है, वुमेन्स डे है, रिपब्लिक डे हो गया, चिल्ड्रंस डे। तो ऐसे विद्यालय में जो मनाए जाते हैं कोई भी कार्यक्रम, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, कोई मोटिवेशनल सेमिनार हो गया, अन्य कोई मीटिंग हो गई, तो इनके बारे में भी, जैसे कोई एग्जामिनेशन हॉल के बारे में भी कि फर्स्ट डे आपने कैसे एग्जाम दिया या क्या वहाँ पर सीन था, तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में पूछा जा सकता है। एक जैसे जो रिपोर्टर लेवल की होती है क्षेत्रीय घटनाओं के बारे में, उसमें जैसे मुख्य मुख्य
जैसे कोई रोड एक्सीडेंट के बारे में आ सकता है, रोड एक्सीडेंट, और बैंक रॉबरी हो सकती है, बैंक में लूट के बारे में, और ट्रेन एक्सीडेंट या फिर ट्रेन रॉबरी के बारे में हो सकता है, ट्रेन में लूट या ट्रेन की दुर्घटना, हाउस ऑन फायर, मकान में आग लगने के बारे में, फ्लड के बारे में हो सकता है, फ्लड होती है बाढ़ आ जाती है, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं, फ्लड के बारे में हो सकता है। इसके अलावा जैसे और भी कोई घटनाएं हो, कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हो क्षेत्र में, ब्लड डोनेशन कैंप, या फिर हो सकता है कोई आई ऑपरेशन कैंप हो, आई ऑपरेशन कैंप। तो ऐसी कुछ मुख्य मुख्य घटनाएं हैं जिनके बारे में जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे थोड़े अलग भी हो सकते हैं, तो आप आपके बेस पर इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। आज हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एनुअल डे फंक्शन का या इंडिपेंडेंस डे का। मतलब ये वाले जो है ना स्कूल संबंधी मामले जो है, इनके बारे में एक एग्जाम्पल आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ जिसमें आप हर एक बार का जो कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर अधिकांश जो उसकी पंक्तियां हैं, उसकी जो लाइन है वो उससे मैच करेंगी, और जहाँ जहाँ जो चेंजेस करने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, तो अच्छे तरीके से इनको समझें। और इधर जो है इनमें से अगर किसी का भी आता है तो सबका जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्णन है, वो सबका अलग अलग होगा, वो आपको आपके बेस पर अलग अलग तैयार करनी है। और कक्षाएं जब सुचारू रूप से संचालित होंगी तो उनको क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको हम समझेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल किसका, एनुअल डे फंक्शन का बताता हूँ। इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, ठीक है, इनको आप राइट डाउन कर लेना जो मैंने रिपोर्ट के क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन पुटअप कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसका एग्जाम में। एज नवीन द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th prepare a report on an annual day function which was celebrated in your school, अब इसको समझ लो आप दोबारा। एज नवीन के नवीन के रूप में कहने का मतलब अपना नाम मानना है इसमें नवीन। एज नवीन द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, नाम मानना है नवीन और क्लास माननी है अपनी क्लास 12th, वैसे भी आपकी क्लास 12th ही है। प्रिपेयर ए रिपोर्ट, आप एक प्रतिवेदन तैयार करें ऑन एन एनुअल डे फंक्शन विच वाज सेलिब्रेटेड, जो मनाया गया था इन योर स्कूल। और इसकी जो शब्द सीमा होती है रिपोर्ट लिखने की या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने की या फिर आर्टिकल या स्पीच लिखने की, तो उनकी जो शब्द सीमा है वो मैक्सिमम कितनी है 100 वर्ड्स या फिर इन अबाउट 100 वर्ड्स। ज़्यादा कोई फर्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा कम भी नहीं होने चाहिए, वो 100 से कहीं ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, जैसे 105 110 हो तो इतना चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अबाउट 100 वर्ड्स पूछ रहा है तो उसमें आप कहीं 150 वर्ड्स में आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं हो। और अबाउट 100 वर्ड्स है तो उसमें ऐसा नहीं हो कि आप 60 वर्ड्स में आंसर दे रहे हो। वर्ड लिमिट का इसमें विशेष ध्यान रखें। और जो भी एप्रोप्रिएट इसमें लाइन है, जो भी कंटेंट है वो आपका बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, और जो काम आने वाली लाइन है, प्रभावी पंक्तियां हैं, उनका ही इसमें प्रयोग करें। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। रिपोर्ट का आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है।
रिपोर्ट चाहे स्टूडेंट लेवल की हो या रिपोर्ट आपके रिपोर्टर लेवल की हो, उसका फॉर्मेट एक ही होता है, एक ही तरीके से आपको लिखना है। कंटेंट है तो कंटेंट चेंज करना है। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, आपके जैसे ये लाइन ऊपर खींची हुई है, उन चीज़ों को ऊपर ऐड करो। सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर ही ऊपर कैपिटल लेटर में रिपोर्ट। रिपोर्ट शब्द लिख लिया मैंने, इसको अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करके इसके नीचे आपको हेडिंग लिखनी है, किस चीज के बारे में है रिपोर्ट, तो एनुअल डेफिनेशन के बारे में है, तो ये भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप, एन एनुअल डे फंक्शन, ठीक है, एन एनुअल डे फंक्शन, ये आपने हेडिंग लिखी। इसके बाद में लिखेंगे या नीचे ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे कि किसके द्वारा ये लिखी जा रही है। अगर नाम है तो नाम भी लिखेंगे, और पद क्या है। अब पद से मतलब ये है कि अगर एज ए स्टूडेंट बना रहे हैं तो एज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इस तरीके से लिखेंगे, और अगर रिपोर्टर के हिसाब से है तो एस नाम द रिपोर्टर ऑफ किस अखबार का है, राजस्थान पत्रिका का है, दैनिक भास्कर का है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय, बाय लगाकर लिखना है। बाय नाम दे रखा आपका नवीन द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ठीक है। और अगर रिपोर्टर हो तो बाय नाम द रिपोर्टर ऑफ न्यूज़पेपर का नाम, क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी आप नाम लिख सकते हैं न्यूज़पेपर का किसी का। अब इसके बाद में यहाँ से हम इसका डिस्क्रिप्शन चालू करते हैं। ये देखो ये लाइन में अलग खींच रहा हूँ, आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, आपकी कॉपी में आंसर शीट में नोटबुक में आती है आपकी लाइन। ये इसलिए खींचता हूँ मैं, जो भी अपन लाइन स्टार्ट करते हैं उनका नियम होता है कि बिल्कुल पास से स्टार्ट होनी चाहिए। लाइनिंग आती है ना, उसके बिल्कुल पास से स्टार्ट हो, जो भी कोई आप लाइन शुरुआत कर रहे हो। अब यहाँ से लिखना है सबसे पहले वाली लाइन में क्या आएगा, डेट और एड्रेस, दो ही चीजें लिखनी है आपको सबसे पहले वाली लाइन में, कि जिस दिन रिपोर्ट तैयार की जा रही है उस दिन की डेट, और साथ में लिखेंगे एड्रेस की वो रिपोर्ट कहाँ से तैयार की जा रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, जैसे आज हो गई कितनी 26 अगस्त 2020, कॉमा लगाएंगे। तो उसके बाद में लिखेंगे एड्रेस। अब एड्रेस देखो, अगर एज ए रिपोर्टर बना रहे हैं तो घटना किस क्षेत्र में हुई है उस क्षेत्र का नाम लिखते हैं, और अधिकांश क्षेत्र वो आता है जो किस थाना क्षेत्र में आ रहा है। जैसे घटना मानो यहाँ पर थोड़ा लालखानी में कोई घटना घटित हुई है तो वहाँ पर एड्रेस क्या लिखा जाता है, मनोहरपुर लिखा जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ स्टूडेंट लेवल पर है तो उस स्कूल का एड्रेस ही लिखना है, घर का एड्रेस नहीं लिखना है, ठीक है। स्कूल संबंधी मामलों में तो लिख देंगे DPS खोरा लालखानी, ठीक है। और यहाँ लगा देंगे आप फुल स्टॉप। फर्स्ट लाइन में दो ही चीजें लिखनी है, एक तो डेट और एक एड्रेस। डेट कौन सी आएगी ध्यान रखना, जिस दिन रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और एक डेट अंदर आएगी, दूसरी कौन सी, जिस दिन वो कार्यक्रम हुआ था, कुछ भी इवेंट इंसिडेंट या एक्सीडेंट कुछ भी हुआ था वो आएगा नीचे, उसकी डेट अंदर आएगी वो कंटेंट में। यहाँ पर लिखेंगे हम एंड एनुअल डे फंक्शन was celebrated in DPS खोरा लालखानी ऑन, कब सेलिब्रेट किया गया था। अब रिपोर्ट तैयार करें उससे 1 या 2 दिन पहले की डेट लिख दो। यहाँ पर यहाँ 26 अगस्त मैंने लिखा है तो आप यहाँ पर लिख दो 24 अगस्त। ऑन 24 अगस्त 2020 with great
अब इसको एक साथ में समझा दूंगा आपको। और इससे पहले आप ये ध्यान रखें कि जो भी रिपोर्ट चलती हैं, रिपोर्ट सभी पास्ट टेंस में चलती हैं, जिनमें आप हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, या वाक्य पैसिव वॉइस में है, कर्म वाच्य में है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, वॉज या वर का, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, और इसके साथ में मैन और कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस हो तो सेकंड फॉर्म, पैसिव वॉइस हो तो वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पैसिव वॉइस हो तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। An annual day function was celebrated in DPS for Rajdhani on 24th August 2020 with great pomp and show. It was celebrated to distribute the prizes to the board class toppers। ठीक है, all students and teachers gathered in the school early in the morning। The chief guest of the function was Mr. Vishnu Dange। Mr. Vishnu Dange, the district collector, he reached on time। Principal, the principal greeted him with garland। The program started with Saraswati Vandana। Some students performed cultural programs। ठीक है, then the principal read out the progress report of the school।
the chief guest distributed the prizes to the board class toppers and delivered an impressive speech। ठीक है, he told the importance of time and एजुकेशन। अब इसके बाद में आप लिख देंगे एट लास्ट द फ्रूट्स वर distributed to all the students। The program was over at 3 p.m. with happy faces। आप देखो पूरा लिख दिया मैंने, इसको आप समझना अच्छी तरीके से कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, देखो आपको लिखना है रिपोर्ट ऊपर ही ऊपर रिपोर्ट शब्द, उसके बाद में लिखेंगे आप उसकी हेडिंग जो हो कैपिटल लेटर में, और कैपिटल लेटर में जो भी आप हेडिंग लिखें तो कैपिटल लेटर्स की शेप बराबर आती है, सबकी आपको शेप बराबर रखनी है, ऊपर नीचे नहीं होते अक्सर। उसके बाद में ब्रैकेट में लिखोगे बाय किसके द्वारा तैयार किया गया उसका नाम, पद लिखेंगे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट और रिपोर्टर है तो रिपोर्टर, स्टूडेंट है तो कौन सी क्लास का है और रिपोर्टर है तो कौन से न्यूज़पेपर का है। उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर डेट जिस दिन रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और इस दिन और इधर लिखेंगे आप एड्रेस कि कहाँ से वो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, किस क्षेत्र से। स्कूल संबंधी मामलों में तो आपको स्कूल का नाम ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद में देखो एन एनुअल डे फंक्शन। एन एनुअल डे फंक्शन एक वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम वो सेलिब्रेटेड मनाया गया इन डीपीएस खोरालालखंड देव पब्लिक स्कूल खोरालालखंड में 24 अगस्त 2020 को विद ग्रेट पोम्प एंड शो, बहुत धूमधाम से। पोम्प एंड शो का मतलब क्या होता है, धूमधाम से। विद ग्रेट पोम्प एंड शो इट वाज सेलिब्रेटेड, इसको मनाया गया था टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस। ये देखो मोटिव लिखना पड़ता है, रिपोर्ट कोई बनाते हैं ना तो उसको क्यों, मतलब कोई कार्यक्रम मनाते हैं आयोजन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था, तो ये लिखना होता है। इट वॉज सेलिब्रेटेड, इसको मनाया गया था टू डिस्ट्रीब्यूट, वितरण करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, बांटना। टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस टू द बोर्ड क्लास टॉपर्स, कि जो बोर्ड क्लास के जो टॉपर्स थे, अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं तो उसमें जो टॉपर्स रहे हैं उन टॉपर्स विद्यार्थियों को प्राइजेस वितरित करने के लिए इसको मनाया गया था। अब देखो ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, सभी विद्यार्थी और सभी अध्यापक गैदर्ड एकत्रित हुए इन द स्कूल, विद्यालय में, अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल जल्दी सभी एकत्रित हुए। द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे, वाज मिस्टर विष्णु जांगिर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो जिलाधीश महोदय हैं अपने विष्णु जांगिर, वो इसके चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। ही रीच्ड ऑन टाइम, वो समय पर पहुंच गए। द प्रिंसिपल ग्रीटेड, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, स्वागत करना। द प्रिंसिपल ग्रीटेड हिम विद गार्लैंड, माला पहनाकर, माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया प्रिंसिपल ने। द प्रोग्राम स्टार्टेड, कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। विद सरस्वती वंदना, सरस्वती वंदना के साथ में कार्य प्रारंभ हुआ। सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थियों ने परफॉर्म, प्रदर्शन किया
कल्चरल प्रोग्राम्स का, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इनका प्रदर्शन किया। देन उसके पश्चात द प्रिंसिपल, जो प्रधानाचार्य थे, रेड आउट, ये सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म में इसको रीड नहीं बोलते, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में इसको रेड बोलते हैं। द प्रिंसिपल रेड आउट द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्कूल, स्कूल की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो विकास हो रहा है विद्यालय में, वो रिपोर्ट उन्होंने पढ़कर बताई। देन उसके पश्चात द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, उसके बाद में चीफ गेस्ट ने, मुख्य अतिथि ने डिस्ट्रीब्यूट किए, वितरित किए द प्राइजेस, यानी कि जो इनाम थे, पुरस्कार थे, टू द बोर्ड क्लास टॉपर्स, जो बोर्ड क्लासेस में जो टॉपर्स रहे हैं उनको पुरस्कार वितरण किए चीफ गेस्ट ने। एंड डिलीवर्ड, और प्रेषित किया, एन इम्प्रेसिव स्पीच, एक बहुत ही प्रभावी भाषण प्रेषित किया। He told the importance, उन्होंने महत्व बताया ऑफ टाइम एंड एजुकेशन, किस किस चीज का, समय का महत्व बताया एवं शिक्षा का महत्व बताया। एट लास्ट, अंततः द फ्रूट्स यानी फल वर डिस्ट्रीब्यूटेड, वितरित किए गए, टू ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को, जो सभी बैठे थे वहाँ सभी को फल वगैरह बांटे गए। द प्रोग्राम वॉज ओवर, कार्यक्रम समाप्त हुआ। एट 3 PM, 3 बजे, विद हैप्पी फेसेस, और सबके चेहरे कैसे थे, सबके चेहरे खुश थे। इस तरीके से आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। इंडिपेंडेंस डे की हो तो उसमें भी आप इसी तरीके से लिखें। यहाँ पर लिखते हैं इंडिपेंडेंस डे किसके द्वारा बनाई जा रही है, और यहाँ पर डेट आ जाएगी कौन सी, से 15 अगस्त को मनाई जाती है, तो 16 या 17 अगस्त यहाँ पर लिख देंगे। फिर इंडिपेंडेंस डे फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन डीपीएस राजधानी ऑन 24 अगस्त 2000 कब मनाया गया, 15 अगस्त 2020 को, विद ग्रेट पोम्प एंड शो। इट वाज सेलिब्रेटेड टू मेमोराइज, जो अपने जो शहीद वगैरह थे, मार्टियर्स, उनको मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए मनाया गया था। ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स गैदर्ड इन द स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, ऐसे कैसे लाइन लिख सकते हो, उसमें भी रिपब्लिक डे का हो चाहे इंडिपेंडेंस डे का हो, वो सही समय पर पहुंच गए। प्रिंसिपल ने उनका स्वागत किया माला पहनाकर। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ सरस्वती वंदना के साथ में। कुछ विद्यार्थियों ने परफॉर्म किए कल्चरल प्रोग्राम्स। उसके बाद में प्रिंसिपल ने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट स्कूल की वो पढ़कर बताई। उसके बाद है चीफ गेस्ट ने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए टू बोर्ड क्लास टॉपर्स, ऐसे लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट या विनर्स कर सकते हो। दूसरा अगर कुछ लिख रहे हो तो उसमें विनर्स भी लिख सकते हो यहाँ पर। एंड डिलीवर्ड एन इम्प्रेसिव स्पीच। He told the importance of time, education and freedom। अगर इंडिपेंडेंस डे का लिख रहे हो तो फ्रीडम लिखेंगे वहां पर, ठीक है। At last, fruits were distributed to all the students and the program was over at 3 PM with happy faces। तो कुछ हल्का सा चेंज करना पड़ता है, नाम वगैरह चेंज करने हैं, डेट वगैरह चेंज करनी है, और हल्की सी सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हुए कुछ एक उस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ पॉइंट और चेंज करने होते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आपको रिपोर्ट्स तैयार करनी है। और नेक्स्ट क्लासेस में जो क्षेत्रीय रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाती है, हालांकि फॉर्मेट ऐसे जैसे आएगा, दिखने में ऐसा ही होना चाहिए आपका फॉर्मेट, किसी प्रकार का रिपोर्ट लिख रहे हो, लेकिन जो कंटेंट है, कंटेंट फिर उनमें चेंज होता जाएगा। जैसे रोड एक्सीडेंट है, उनमें जो लाइन हमने यूज की है वो बैंक रॉबरी में थोड़ी काम आएगी। बैंक रॉबरी में जो आ गई वो ट्रेन रॉबरी में नहीं आ सकती, ट्रेन रॉबरी में जो आ गई वो हाउस ऑन फायर में नहीं आ सकती। तो उनमें सबका डिस्क्रिप्शन अलग अलग होगा सबका। इनमें तो क्या है, फिर भी सेम सा आ जाता है विद्यालय में जो कार्यक्रम मनाते हैं, क्योंकि इनका सेरेमोनियल तरीका सभी का एक जैसा होता है, कुछ एक लाइन इसमें चेंज करनी होती है। तो ये जो रिपोर्ट बताइए आपको अच्छे तरीके से इसको याद कर लें, आपके नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लें और अच्छे तरीके से इसको तैयार भी करें। इसके जैसे और भी जो रिपोर्ट के टॉपिक हैं उनको आप अपने बेस पर तैयारी करने की कोशिश भी करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरे रिपोर्ट का क्वेश्चन।